पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सबों का और एक बार हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आप जहां कहीं से भी इस सत्संग में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबों पर अनुग्रह करें और इस सत्संग के द्वारा आपके जीवन और आपके परिवार में ढेरों कृपाएं प्रभु लेकर आए। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस समय आप जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रभु के पास लेकर आइए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्रभु मुझे अपनाएगा नहीं, या प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते हैं, या मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यीशु के पास जैसे भी लोग आए, जो भी आए, जिस भी परिस्थिति में आए, यीशु ने उन सबों को अपनाया और उन्हें एक नया जीवन जीने का अवसर दिया। हमारा प्रभु हमें अवसर देने वाला प्रभु है। चाहे वो पापिनी स्त्री हो या व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री हो, जक्कईयुस हो, मत्ती हो, आप देखेंगे पूरी बाइबल में प्रभु ने हर एक को मौके दिए हैं। और ये आज के दिन प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम अपने बुरे मार्गों को छोड़कर उसके मार्गों पर लौट आएं। हर बार जब आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, रिट्रीट्स में भाग लेते हैं, वो प्रभु की ओर से एक मौका है कि हम अपने कुकर्मों को छोड़कर, बुरे मार्गों को छोड़कर प्रभु के पास लौट आएं। और उसके पास लौटने वालों को प्रभु कभी भी त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए हम प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना करते हैं, इसीलिए हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और इस समय हम सबसे पहले प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, फिर प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके बाद चंगाई प्रार्थना और आराधना में हम लोग भाग लेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है, प्रभु जो कुछ करता है, प्रेम से करता है, प्रेम से करता वह है। जो कुछ करता है, वो जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है। अच्छा ही करता है। प्रभु उन सब के निकट है, प्रभु उन सब के निकट है, जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। उससे विनती करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया,
तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू महान है, महान है, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हे हो, यीशु, हे यीशु, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा हो। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति और आराधना अपने अपने शब्दों में करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा यीशु कितना एक साथ महान है। मिलके तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा यीशु कितना एक साथ मिलके महान है। गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी निराशा में मेरी आशा बना, मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। समझा तूने अवर्णित है। प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना तालियां बजा महान के तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू, बसता तू है प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू, बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, ओ तेरी हर पल महिमा हो। बार बार कर। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाते जाइए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल। स्तुति कर देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। धन्यवाद 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी हो इस समय स्थिर होकर बैठिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर कीजिए। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। जिस प्रभु ने वायदा किया संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, उस प्रभु के वचन को आपके जीवन में इस समय पूर्ण होते हुए महसूस कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं, वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपके एक एक चलन को जानते हैं, एक एक विचार को जानते हैं। इस समय इस प्रभु के सामने आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे इंद्रियों को इस समय एकाग्र कीजिए। मैं भटक जाता हूं, मेरा विश्वास दुर्बल हो जाता है, मेरी आशा टूटने लगती है। मुझे इस समय आशावान बनाइए। मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। मेरी परिस्थितियों को देखकर मैं घबरा जाता हूं प्रभु, मुझे इस समय एकाग्र करने के लिए, एकाग्र होने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा आइए, अपने जीवन की एक एक परिस्थिति को इस समय प्रभु के सामने रखना। मैं जानता हूं कि इस समय आप कई प्रकार के बोझ को लेकर, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर इस सत्संग में बैठे हुए हैं। एक एक बात को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं, आपकी परिस्थितियों में अपनी कृपा को बरसाना चाहते हैं। प्रभु के करीब आइए। प्रभु आपकी आजादी पर गर्व करता है, इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आप उनके पास आएं। आइए हम प्रभु के करीब जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा
मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा, तू सब कुछ बदलने वाला है। तूने दुर्बल शिष्यों को एक बलवान सेना की तरह बनाया, विश्वासियों के बहुत बड़े झुंड का निर्माण किया तूने। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। इस समय हमारे भाई बहन के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। आप भी साथ में गाना, पवित्र आत्मा में लीन हो जाइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पावनात्मा आ जाइए, 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 पावनात्मा आ जाइए। दे दे अपनी शांति का, 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 दे दे अपनी शांति का। पावनात्मा आ जाइए, मिलकर गाएं। पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, गाएं। पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए। बार बार गाइए। पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए, पावनात्मा आ जाइए। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने देखा है कि हर बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमें एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में धन्यवाद की प्रार्थना को ज़्यादा महत्व होना चाहिए, मांगने से ज़्यादा धन्यवाद की प्रार्थना। पहले मैं भी मांगते रहता था, लेकिन अभी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। एक एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें अपनी कृपाएं दे रहे हैं। कई लोगों से मुझे खबर मिली है कि उनके परिवार के जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी कृपाएं बरस रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में शांति आई है, उनके परिवार में नियंत्रण आया है। सब कुछ उथल पुथल था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कार्य किया है इन कार्यक्रमों के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए, और सब कुछ नियंत्रण में आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दिया करें। आज मैं आपके सामने कुछ और साक्ष्य रखना चाहता हूँ। एक बहन है जिसका नाम है तारा लकड़ा, रहने वाली भोपाल की। उन्होंने कहा है कि उनके सर में, कान के ऊपर एक तरफ बराबर दर्द हुआ करता था और वो परेशान रहती थी, और वे हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गई, प्रार्थना में लीन हो गई। उनका दर्द पूरी तरह से मिट गया। इसके लिए वो धन्यवाद देती हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन सरोज रांची से, बचपन में लगी चोट के कारण उनके कमर में
समय समय पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था। कमर में बार बार समय समय पर दर्द होता था और प्रभु ने उनको चंगाई दी है। साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन हुआ करता था, उससे भी प्रभु ने उनको चंगाई दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आज मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मेरे अंदर बहुत शांति है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जो दिल्ली के रहने वाली है, रेणु, उन्होंने कहा है कि मेरे घर पे बराबर झगड़ा होता था और एक बार मेरी बहू अपने छोटे बच्चे को लेकर घर भाग गई और हम सभी दुखी थे। उसके बाद हमारी बहन प्रार्थना में जुड़ गई, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गए, प्रार्थना में लीन हो गए। प्रार्थना करते 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 एक दिन उसकी बहू ने फ़ोन किया कि मम्मी मैं वापस आना चाहती हूँ, और वो वापस आ गई। आज उस परिवार में बहुत शांति है, प्रभु की कृपा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रीता कांति उड़ीसा की, और 6-7 साल से उनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द था और उन्होंने कहा कि मैं बराबर कृपा धारा अटेंड करती हूँ और कृपा धारा में लीन होती हूँ। आज वो पूरी तरह से चंगी है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन है जिसका नाम है ज्योति, दिल्ली से। उनकी आंखों में समस्या थी, दिक्कत थी, देखना मुश्किल था, आंख लाल हो जाता था, परेशान रहती थी। और एक दिन कार्यक्रम के दौरान ये घोषित किया गया था कि आंख की परेशानी से कुछ लोगों को चंगाई मिल रही है, और इस बहन को उसी समय आंख की इस दर्द और पीड़ा से चंगाई मिल गई। वो प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कलकत्ता से निकी टोपनो, कलकत्ता से निकी टोपनो, उनको यूट्रस की समस्या थी, गर्भाशय की समस्या थी। 2020 में ऑपरेशन होना था, लेकिन तब तक कोरोना आ गया और इसीलिए लॉकडाउन हो गया था, ऑपरेशन नहीं हुआ। और उसके बाद वो प्रार्थना में जुड़ गए। विशेष करके उन्होंने कहा है कि मैं प्रतिदिन रोज़ की रोटी देखती हूँ, इतना ही नहीं, कम से कम 200 लोगों को शेयर करती हूँ। और कृपा धारा से जुड़ गए, अन्य कार्यक्रमों से जुड़ गए और उनका ऑपरेशन हुआ, सफल हुआ। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि मेरे दुखों के द्वारा मैं प्रभु को ढूंढने लगी और प्रभु का ज्ञान प्राप्त किए, भक्ति प्राप्त की और प्रभु के वचन में बढ़ रही हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवती अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। बातचीत के दौरान उसने कहा कि आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए, ये मेरे भाई को बराबर श्राप देती रहती है। जब गुस्सा आता है तुरंत उसको श्राप देती है, अभिशाप देती है। जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, कई लोग इसी तरह श्राप देते हैं, लोगों को कोसते हैं। लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं अभिशाप देने वालों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। सभी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे देश में छोटे लोग बड़ों का पैर छूते हैं, शिष्य गुरुओं का पैर छूते हैं, छात्र अपने अध्यापक अध्यापिकाओं का पैर छूते हैं। कई लोग इसको गलत समझते हैं, बोलते हैं कि वे ईश्वर थोड़ी हैं, पैर नहीं छूना चाहिए। ये ईश्वर समझकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ों का पैर छूते हैं, गुरुजनों का पैर छूते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब के बारे में। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं, जब याकूब के पिता इसहाक ने कहा अपने बेटे एसाव से कि मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, तो याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर पिता से आशीर्वाद ले लिया। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ेंगे कि याकूब एक रात को एक स्वर्गदूत के साथ युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, कुश्ती कर रहा था। रात भर में स्वर्गदूत उसको हरा नहीं पाया और न याकूब उसको हरा पाया।
अंत में जब स्वर्गदूत जाना चाहता था तो याकूब ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तभी मैं आपको छोड़ूंगा। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। मैं अपने आश्रम में काम करने वाले लोगों से कहता हूं, देखिए मैं जानता हूं कि जितना आपको संसार में धन मिल सकता, पैसा मिल सकता, उतना हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना कि आपको यहां सेवा देने से आशीर्वाद मिलता है। और मेरे साथ काम करने वाले 2 भाइयों के परिवार में चमत्कार देखने को मिले। एक की पत्नी ने 2 बच्चे दिए, दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी, अच्छे बच्चे। मैंने उस भाई से कहा, देखो पैसा आपको कम मिल रहा है लेकिन आशीर्वाद मिल रहा है। जरा सोचिए अगर उसका ऑपरेशन होना होता, कितनी कठिनाई, कितना पैसा खर्च, कितनी पीड़ाएं। तो कभी कभी हम लोग धन को आशीर्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आशीर्वाद धन से भी महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। Our God is a God of blessings। आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा फूलो फलो और समस्त पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसी तरह ईश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया, अपने चुने हुए लोगों को आशीर्वाद दिया और उनसे वायदा किया कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। यहूदी लोग अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया करते थे। वे आशीर्वाद दिया करते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। जरा वचन को सुनिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 28 से कैसे आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वो अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसी तरह यहूदी लोग अपने बच्चों को और अपने लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 24, 23, 24, 25 में हम पढ़ेंगे 26 तक हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा हारून से कहा, तुम और तुम्हारे पुत्र लोगों को इस तरह आशीर्वाद दोगे। कैसे दोगे? आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो यहूदियों में छोटों को, शिष्यों को आशीर्वाद देने की ये प्रथा थी और इस तरह करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी और मसीही आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि अभिशाप देने के लिए। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस्राएली लोग मिस्र देश से पलायन करके अपने प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे हैं। अब प्रतिज्ञात देश पहुंच रहे हैं और वे मोआब देश पहुंच गए। उस देश का नाम है मोआब। और मोआब पहुंचते ही मोआब के राजा और लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग हमारे देश की ओर आ रहे हैं। वे घबरा गए। मोआब के राजा बालाक ने, एक नबी उस समय थे वहां पर, उनका नाम है बिलाम, उनको बुलवाया। कहा कि आप एक काम करें, इस जनता को अभिशाप दीजिए और वे विनष्ट हो जाएं, उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने बिलाम को अभिशाप देने नहीं दिया। ईश्वर ने बिलाम से कहा, ये मेरी जनता है, यह मेरी जनता है और इसीलिए तुम इनको अभिशाप नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरे द्वारा आशीर्वादित हैं। हम विश्वासी किसी भी मनुष्य को अभिशाप नहीं दे सकते, श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की संतान है। हम किसी को भी अभिशाप नहीं दे सकते। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है,
कई युवतियों के मुंह से सुना है जिन्होंने किसी लड़के से प्यार किया, लड़के को सब कुछ दिया, समय दिया, प्यार दिया, पैसा दिया और यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को भी दिया। लड़का बराबर ये वायदा करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन इतना सब होने के बावजूद कई वर्षों के बाद वो लड़का दूसरी किसी लड़की के पीछे चला जाता है, उससे शादी कर लेता है। तो ये लड़की उसको कोसने लगती है, उसको श्राप देने लगती है, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, ऐसे श्राप देती है। मैंने देखा है कई माँ बाप को जिनको बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में छोड़ दिया जाता है, बचपन में जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे उनका तिरस्कार करते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, ढंग से भोजन नहीं देते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं, तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, श्राप देते हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिनके साथ गलत व्यवहार होने के कारण, डॉक्टरों और अस्पताल वालों की लापरवाही के कारण उनकी दशा और खराब हो गई। ऐसी दशा में अपनी सारी जिंदगी गुजारना पड़ता है, तो वे कोसते रहते हैं, उनको श्राप देते रहते हैं। होता है, लेकिन वचन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6, अभी मैंने आपको सुनाया, लूकस अध्याय 6 उसके वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुमको श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उनको श्राप नहीं देना, उनको आशीर्वाद देना। हमें लूकस के समाचार में एक बहुत सुंदर घटना के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 9 उसके वाक्य 51 से, वहां लिखा हुआ है, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। प्रभु यीशु यरूशलेम जाने को निश्चय किए और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने के प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसें और उन्हें भस्म कर दें। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे और उनको समारिया होके जाना था। समारिया का लोग यहूदियों से घृणा करते थे और विशेष करके इसीलिए कि यीशु यरूशलेम जा रहे थे। जब लोगों ने जाकर कहा कि यीशु को ठहरने के लिए एक रात के लिए कोई जगह चाहिए, गांव के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, कहा कि इस गांव से होकर नहीं आना। शिष्य बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, वो भी कौन, याकूब और यूहन्ना जो प्रभु यीशु के बराबर साथ रहते थे। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप चाहें तो हम प्रार्थना करें और आसमान से आग बरसेगी और उनको भस्म कर देगी। प्रभु ने उनको डांटा, प्रभु ने उनको डांटा, उनको श्राप देने नहीं दिया। यह हमारे प्रभु और हमारे गुरु की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कभी श्राप नहीं दिया, किसी भी मनुष्य को श्राप नहीं दिया। जरा प्रभु यीशु को देखिए, क्रूस पर यीशु सताए गए, उनका कोई दोष नहीं था, निष्पाप निर्दोष निरपराधी यीशु के ऊपर अपराध मढ़ा गया, दोषी ठहराया गया, कोड़े बसाए गए, क्रूस ढोने के लिए मजबूर किया गया, क्रूस पर जड़ा गया और यीशु तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन क्षणों में भी यीशु के मुंह से श्राप का एक शब्द नहीं निकला। ठीक इसके विपरीत यीशु ने प्रार्थना की, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते। यानी प्रभु कहते हैं कि ये पिता ये नादान है, ये अज्ञान है, ये नादान है, इन्हें क्षमा कर दे। प्रभु के मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला जिसके द्वारा प्रभु ने अभिशाप दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याय पूर्वक विचार करता है। देखिए
प्रभु के मुंह से गाली नहीं निकली, श्राप का वचन नहीं निकला। इतना सताए जाने के बावजूद प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। इसी बात को संत पौलुस हमें समझाते हैं। रोमियों का पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप, जो प्रभु यीशु ने किया। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, ना कि अभिशाप। आपने पढ़ा है प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में स्तेफनुस की हत्या हुई। प्रभु यीशु का शिष्य स्तेफनुस, जिन्होंने बड़े सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति को प्रकट करते हुए सुसमाचार की घोषणा की, और लोगों ने उसको पकड़ा और उसको मार डाला। कैसे मार डाला आप जानते हैं? पत्थरों से मार मार कर, पत्थरों से मार मार कर मार डाला उनको। उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की आप जानते हैं? प्रभु, ये पाप इन पर मत लगाओ। स्तेफनुस ने अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, ये पाप उन पर मत लगाओ। प्रभु यीशु की तरह वो भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ना कि उन क्षणों में उन्होंने उनको अभिशाप दिया, श्राप दिया। यह एक सच्चा मसीही है, एक सच्चा विश्वासी है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में मैं फिर वापस आता हूं। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। आगे वचन 19 में लिखा हुआ है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। अगले 2 वचन बहुत ही शक्तिशाली है। पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। पौलुस कहते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाओ, यदि आपका शत्रु प्यासा उसे पिलाओ। इस तरह तुम उसे लज्जित करोगे। एक विश्वासी को इसी तरह जीतना है, उनको बुराई को भलाई से जीतना है। पौलुस कहते हैं आगे, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आप बुराई पर भलाई के द्वारा विजय प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अनुग्रह का मार्ग है, आशीष का मार्ग है। जब आप दूसरों को अभिशाप के बदले आशीर्वाद देंगे, आप अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे। हम संत याकूब को सुने, अध्याय 3 उसके वाक्य 9 और 10 में याकूब कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, हम उसी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं, हम उसी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं, और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं, हम उसी जीभ से ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, और उसी मुख से हम दूसरों को अभिशाप दें, वो भी मनुष्यों को जिसको ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। जब हम किसी को अभिशाप देते हैं, हम ईश्वर के प्रतिरूप को ही अभिशाप देते हैं। याकूब कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक ही मुख से हम प्रभु की स्तुति करें और उसी मुख से हम दूसरों को अभिशाप दें।
हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में। बहुत जबरदस्त वचन है। चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार और पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें। वचन कहता है चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। अगर आप चिंगारी पर फूकेंगे तो वो भड़केगी और तेज हो जाएगी। उस पर थूक दो और वो बुझ जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। वचन कहता है दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। तुम उसको और अच्छा कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो, उसको बुझा भी सकते हो। ये दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, हमारे मुंह से ही दोनों निकलते हैं। देखिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने कहा है, उसके वाक्य 45 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 में प्रभु कहते हैं अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जो हमारे हृदय में भरा रहता है वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर आता है। प्रभु यीशु को सताया गया लेकिन प्रभु के मुंह से बुराई नहीं निकली, श्राप नहीं निकला, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ था। अगर हमारे मुंह से श्राप निकलता है इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर, हमारे हृदयों में घृणा भरा हुआ है, नफरत भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के हृदय में नफरत भरा हुआ है उसके मुंह से श्राप निकलेगा, बुराई निकलेगी। या एक और कारण हो सकता है कि हमें दुख के बारे में गलत धारणा है हमारे अंदर। हम अक्सर दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, हम कभी दुख चाहते नहीं हैं। प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा और प्रभु यीशु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ मिल गया है, दुख का मतलब समझ में आया है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग दुख को बुरा समझते हैं और सोचते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, और इसीलिए जो दुख देते हैं उनको कोसते हैं और श्राप भी देते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो भरा है वही बाहर आ जाता है। यही कारण है हमारे हृदय को प्रभु के प्रेम से भरना है। जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे तो हमारे मुंह के द्वारा सिर्फ प्रेम की बातें निकलेंगी, श्राप नहीं निकलेगा। अब सवाल ये खड़ा होगा, अगर मैं श्राप देता हूं तो मुझे क्या होगा? अगर मैं दूसरों को श्राप देता हूं तो मुझे क्या होगा? देखिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में जहां पर इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो प्रभु ने क्या कहा? देखिए ध्यान से सुनेंगे। वहां पे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। उसी तरह से उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 28 में आपने सुना है कि इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को कैसे आशीर्वाद दिया। वचन में लिखा हुआ 29 में, जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उससे आशीर्वाद प्राप्त हो। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद वापस आपके पास आता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जब आप दूसरों को अभिशाप देते हैं वो अभिशाप आपके पास लौट आता है। जो तुम्हें अभिशाप दे मैं उन्हें अभिशाप दूंगा, प्रभु कहते हैं। जो मनुष्य को अभिशाप दे, जो ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रभु उन्हें अभिशाप देगा। तो जब हम दूसरों को अभिशाप देते हैं इस बात का ख्याल करना है, जब आप दूसरों को श्राप देते हैं तो वो श्राप आपके पास वापस लौट आता है। हम पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 में, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ है? पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे
आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार और ध्यान से सुनिए, पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। हर मसीही, हर विश्वासी आशीर्वाद देने बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर ने हर विश्वासी को, हर मसीही को आशीर्वादित होने के लिए बुलाया है। यीशु पर विश्वास करने के कारण हम लोग एक आशीर्वादित प्रजा बनते हैं। वी आर कॉल्ड टू बी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में बुलाए गए हैं और उसको प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस कहते हैं यदि आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो आप आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो आप आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। जब आप दूसरों को अभिशाप देंगे आप अभिशाप के योग्य हैं। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी अभिशाप निकलना नहीं चाहिए, श्राप निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको दुख दे, प्रभु कहते हैं कि उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार हम आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मुंह के द्वारा हम बहुत सारे पाप करते हैं। अब पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 में, उसके वाक्य 13 और 14 में क्या लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है। तुम में कौन भरपूर जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। वचन कहता है तुम में कौन भरपूर जीवन, अच्छा जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? वचन कहता है तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। जब हम बुराई बोलते हैं हम अपने ही जीवन के अस्तित्व पर आघात करते हैं। जब हम बुराई बोलते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं तो अपने ही अस्तित्व पर आघात करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, अपने ही जीवन को आशीर्वादित करते हैं। इसलिए हमें दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 क्या लिखा हुआ है? जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक आशीर्वादित प्रजा हैं। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अभिशाप देने वाला नहीं है, आशीर्वाद देने वाला। प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर हमें आशीर्वादित किया, अनुग्रहित किया। प्रभु यीशु ने बड़े से बड़े पापी को अपने गले से लगाया, उनका स्वागत किया और उनको नया जीवन प्रदान किया। जो पाप के दलदल में रहते थे उनको उठाया। प्रभु यीशु ने जिन लोगों ने उनको सताया उनके लिए प्रार्थना की। हम उनके शिष्य होने के नाते आशीर्वाद के पात्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम दूसरों को अभिशाप ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। हमारी जुबान से कभी अभिशाप का एक वचन भी ना निकले बल्कि आशीर्वाद के वचन निकले, ताकि हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें शुद्ध कर रहा है, तू हमें समझा रहा है। हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है, पीड़ाएं आती है यीशु, हम दूसरों को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, लोगों को श्राप देने लगते हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हमारे हृदय के भंडार को बदलने के लिए कृपा दीजिए। तेरे असीम प्रेम से भरने के लिए, करुणा से भरने के लिए कृपा दीजिए। दूसरों को क्षमा करने के लिए कृपा दीजिए। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। जो हमें गाली देते हैं, गाली के बदले आशीर्वाद देने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए।
दुख के बारे में हमारी जो धारणा उसका बदल दीजिए। हम दुख को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, नहीं होना चाहिए समझते हैं। प्रभु तूने दुख के द्वारा हमारे उद्धार के सत्य को जानने की कृपा दीजिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें आशीर्वाद देने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिया उन सबको आशीर्वाद देने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा देना। हमारी जुबान को बुराई के एक शब्द भी बोलने नहीं देना यीशु। हम तेरी शांति में जीना चाहते हैं, तेरे प्रेम और अनुग्रह के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आशीर्वादित कीजिए यीशु, आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, गाएं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्रभु का स्वागत करते हुए एक साथ। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। एक साथ मिलके तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। बार बार गाते जाइए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु हमारे बीच में उनकी आराधना करते हुए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाथों को बढ़ा के। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। यीशु आइए। तेरे बंदे
हालेलुया 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 हम इस समय पवित्र प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु की उपस्थिति को अंगीकार कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले यीशु और उनका आत्मा इस समय आपके करीब है। महसूस करना। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय के द्वार को खोलिए। ये आशीष का समय है, प्रभु की कृपाओं का समय है। अपने आप को प्रभु की कृपा के लिए खोलिए। हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कीजिए। अगर आपके मन में विश्वास की कमी है, इस समय अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है और क्रोध लेकर आए, इस समय उस क्रोध को दीजिए प्रभु को। आपके मन में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, उन सारी बातों को समय प्रभु के हाथ में दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि आपसे ज्यादा प्रभु आपके बारे में सोचते हैं। यह विश्वास कीजिए कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास और भरोसे के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता हूं मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है वो उससे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मेरे पास आता है मैं उससे अपना विश्राम दूंगा। आइए इस समय प्रभु के करीब अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु इस समय आपके करीब है। प्रभु के साथ जुड़िए। यह विश्वास कीजिए कि आज की इस आराधना में प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आपके परिवार में कुछ करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। अपनी आत्मा को प्रभु के लिए खोलिए। सामर्थ्यवान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु, करुणामय प्रभु, करुणा सागर प्रभु, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र पर दया दिखाता उसी तरह हम पर दया दिखाने वाले प्रभु, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह हमें दिलासा देने वाले प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव करना। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। वो आपको जानता है। आपकी मां के गर्भ में बनाने से पहले ही आपको जानता है। जब आपका शरीर आपकी मां के गर्भ में बुना जा रहा था उस समय उसने आपको देखा है। अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र करके प्रभु सामने आइए। एक बालक की तरह जो अपनी मां के पास दौड़ के आता है, उसे लिपट जाता, उसी तरह प्रभु के साथ इस समय लिपट जाइए। प्रभु के आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, उदास हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी विफलताएं हैं और मैं अपने में निराश हूं, उदास हूं। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं घायल हूं, मैं रोगी हूं, मेरे परिवार में आना, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आना। यीशु, प्रभु का स्वागत कीजिए, समय स्वागत कीजिए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो कभी आपको त्याग नहीं सकता। अपने वचन में कहता है, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है, तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक ऐसा प्रभु, उस प्रभु पर भरोसा रखना। इस समय आज की आराधना में आपके जीवन में कुछ होने दीजिए। समर्पित करना पूरी तरह से।
अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा उसकी महिमा अगम है। अगम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे प्रताप, मैं तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, 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 वह सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और अत्यंत प्रेममय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता वह है, अपनी समस्त सृष्टि पर वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। पूरी करता है, वह जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है, प्रभु निर्बल को संभालता, प्रभु निर्बल को संभालता, प्रभु निर्बल को संभालता प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को और झुके हुए को सीधा करता है। सीधा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है, प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है, वह उन सब के निकट है वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते जो हैं, उसका नाम लेते जो हैं, सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय उससे से विनती करते उससे हैं, विनती करते जो हैं, उस पर श्रद्धा रखते जो हैं, उस पर श्रद्धा रखते वह हैं, उनका मनोरथ पूरा करता वह है। उनका मनोरथ पूरा करता वह है, उनकी पुकार सुनकर वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। उनका उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, करुणा में प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का एक राज। साथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है।
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उनको आशीर्वाद देना। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे जीवन में जब हमें दूसरों से दुख मिलता है, पीड़ाएं मिलती हैं, या जब हमें विपत्तियों से गुजरना पड़ता है, पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, तब हम अपने को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, लोगों को श्राप देने लगते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि हमारे अंदर दुख के बारे में गलत धारणा है। एक विश्वासी और मसीही होने के बावजूद हम सोचते हैं दुख बेकार है, खराब है, उसके पीछे कोई महिमा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा प्रभु ने हमें समझाया है कि दुख का एक अर्थ है। दुख हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम का चिन्ह हो सकता है। दुख ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का चिन्ह हो सकता है। दुख के द्वारा प्रभु की महिमा हम पर प्रकट हो सकती है। दुख के द्वारा हम शुद्ध किए जा सकते हैं। दुख के द्वारा हम धैर्यवान बनाए जा सकते हैं। तो दुख का एक अर्थ है। अक्सर लोग दुख को गलत समझते हैं, सोचते हैं दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए जब दुख आता है तो वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसीलिए कोसते हैं, श्राप देते हैं। एक दूसरा कारण है कि कई लोगों के हृदयों में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। जीवन के बारे में उनके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता, निराशा है। कई लोग मुंह खोलते ही नकारात्मक बात करते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है, वैसा है। सब कुछ को नकारात्मक, नेगेटिवली देखते हैं। सब कुछ को नकारात्मक देखते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को देखने पर भी उनके अंदर कोई कमी ढूंढ लेते हैं। अच्छी सी अच्छी बात में भी कोई कमी ढूंढ लेते हैं। अच्छे से अच्छी चीज भी उनको अच्छी नहीं लगती है, खराब लगती है, क्योंकि उनके मन में और हृदय में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। हो सकता है बचपन में उनके अंदर उनको कई ऐसी प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ा होगा, दुख झेलना पड़ा होगा कि अपने में एक प्रकार से नकारात्मक हो गए। हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ नहीं होगा। निराशा की दृष्टिकोण से, उदासी की दृष्टिकोण से देखते हैं, बुराई के दृष्टिकोण से देखते हैं। भले से भले लोगों को भी वो भला नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही नकारात्मक भरी हुई है। हम में से कई लोगों में यह है। लेकिन कई लोग सकारात्मक होते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। जो नकारात्मक होते हैं वे कमियां ढूंढते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, उनके जीवन में कोई तरक्की या विकास नहीं आता है। लेकिन जो सकारात्मक होते हैं, हर बात में अच्छाई ढूंढते हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है, प्रभु की आशीष आती है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, और सारी सृष्टि को बनाने के बाद ईश्वर ने देखा, बार बार लिखा वहां पे, तो ईश्वर को अच्छा लगा। कई लोगों को कई चीजें देखने से अच्छा नहीं लगता, उनको बुराई लगता है, क्योंकि उनके अंदर ये बुराई भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें हर प्रकार के ऐसे बंधन से आजाद करके हमें एक नए सिरे से जीवन को देखने की कृपा देने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, नष्ट करने और मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु हमें जीवन की परिपूर्णता देने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए आए हैं, हमारी उदासी को मिटाने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु हमें आनंद से भरने आए हैं। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद बंद कमरे में पड़े शिष्य आनंद से भर गए, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु हमारी हर प्रकार की इस तरह की नकारात्मक तो दूर करके हमें
आशावादी बनाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ने बार बार कहा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। जो ईश्वर पर विश्वास करता, भरोसा रखता है, वो हमेशा इसी तरह सोचता है, होगा होगा होगा। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, निराशा है, वो हमेशा सोचता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, सवाल करते रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमें सकारात्मक बनाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु हमारे हर प्रकार की जीवन की अपूर्णता को दूर करके हमारे दुख को मिटाकर हमें आनंद और जीवन से भरने के लिए आए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें इस समय, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। मैं हमेशा हर चीज को बुराई की दृष्टि से देखता हूं। मुझे सिर्फ कमियां नजर आती हैं, अच्छाइयां कम नजर आती हैं। लोगों में, परिस्थितियों में, चीजों में, मुझ में ही अच्छाइयां कम दिखाई देती हैं, बुराई ज्यादा दिखाई देती है। प्रभु मुझे सकारात्मक बनाइए। प्रभु मुझे सिखा कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू सब कुछ को संभव करने में सक्षम है, समर्थ है। मुझे सिखा दे यीशु। प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु हमारे हृदय और मन को ताजा बनाएं, हमारे अंदर की गंदगी को निकाल कर फेंक दें। हमारे अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, बुराई पड़ी हुई है, उसको उठाकर फेंक दें। प्रभु हमें स्वतंत्र करें, आजाद करें। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 6 वाक्य 45 में, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह से बाहर आ जाता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। इतनी गंदगी उसमें पड़ी हुई है, उसको निकाल कर फेंकिए ताकि मेरी दृष्टि भलाई देख सके। जब तक वो गंदगी मेरे अंदर है तब तक मैं बुराई देखता रहूंगा। उसको निकाल कर फेंकिए यीशु। पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे आजाद कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, मुझे भी जीवन दीजिए, परिपूर्ण जीवन दीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए इसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, 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 शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने लाएंगे। सबसे पहले विश्वास करेंगे कि प्रभु इस समय आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। यह विश्वास करेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विश्वास करेंगे कि जिस प्रभु ने बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, अंधों को देखने की शक्ति दी, मुझे भी कृपा देने में समर्थ है। यह विश्वास करना है कि कृपा का समय, आशीष का समय, चंगाई का समय है। अपने को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, मन को यहां वहां भटकने मत दीजिए, पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। सबसे पहले अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगना। हमारे ही पाप हमारे लिए विभिन्न प्रकार के रोग पीड़ाओं के लिए कारण बन जाते हैं। इस समय हम अपने सारे पापों को प्रभु के सामने लाएंगे। हृदय खोल कर इस समय प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पाप किया, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मुझे स्वतंत्र कर, मुझे शुद्ध कर यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरा पवित्र रक्त मुझे शुद्ध करने में सक्षम है। तेरे पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने मुंह से, अपनी आंखों से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से कितना पाप किया, अपराध किया है। दूसरों के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध, पवित्रता के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध। मुझ पर दया कर यीशु, दया कर। मेरे पापों को मिटा दे यीशु, मिटा दे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 5 में, तूने उस सदांग रोगी से कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बाद तूने उसको चंगा किया। प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन में जो पाप बस गए हैं, छिपे हुए सारे पापों से मुझे स्वतंत्र कर। इस समय हृदय खोल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आजाद कर, स्वतंत्र कर, मेरे पाप के बंधन से आजाद कर। प्रभु प्रार्थना कीजिए सबसे पहले।
अगर आपके दिल में किसी के प्रति क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, उनको क्षमा करना। यीशु के नाम पर एक एक व्यक्ति को इस समय क्षमा कीजिए। ये जानिए कि प्रभु आपके करीब हैं। वचन में लिखा हुआ पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु आपके करीब हैं। उन सबको क्षमा कीजिए जिनको आपने अपने हृदय में, जिनके प्रति गुस्सा रखा, क्रोध रखा, बैर रखा है। एक एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए। ये जानिए अक्षमा यानी क्षमाहीनता प्रभु की कृपा से हमें वंचित करती है। एक एक व्यक्ति को इस समय क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। Forgive everyone right now। प्रभु को काम करने दीजिए इस समय। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। और इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, पूरे विश्वास के साथ समर्पित करना। यह विश्वास करना कि यीशु इस समय मेरे करीब हैं और मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। यीशु मेरे सिर से लेकर पैर तक एक एक रग रग को समय शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। यीशु मेरे शरीर के हर प्रकार के बंधन को दूर कर रहे हैं। यीशु का रक्त मेरे शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है। पूर्ण विश्वास कीजिए, यीशु इस समय आपके करीब हैं। वो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हर प्रकार के बंधन को तोड़ रहे हैं। आपके शरीर में जहां जहां बंधन है उसको तोड़ रहे हैं। आपके शरीर में जहां जहां बाधा उसको दूर कर रहे हैं। आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। आपके शरीर को चंगा कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास करते हुए इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह बोलिए, मुंह बोलिए, मुंह बोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, सर्वशक्तिमान के नाम पर हर प्रकार की दर्द पीड़ा से मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले। पुराने से पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। आजादी 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 आजादी। यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। प्रभु इस समय एक नाम दे रहे हैं, आराध्या। आराध्या प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस सत्संग में भाग ले रहे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दिनों से सोचा कि हमें एक घर बनाना है, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन जल्दी ही प्रभु उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर से लेकर पैर तक बराबर कभी कभी दर्द होता है। अचानक दर्द उठता है और परेशान हो जाते हैं। प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपको चंगा किया है। आपको साक्ष्य सुनाना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले आशीर्वाद से पहले सबसे पहली सूचना यह है कि अभी इस आने वाले बुधवार को राख बुधवार है। आने वाला बुधवार राख बुधवार है। राख बुधवार को चालीसा शुरू हो जाता है। हमारे आश्रम में राख बुधवार को सुबह 7 बजे मिसा बलिदान है और राख लगाया जाएगा सुबह 7 बजे। उसके बाद वाले शुक्रवार क्रूज की यात्रा होगी आश्रम में। यानी आने वाले शुक्रवार से क्रूज की यात्रा शुरू हो रही है। क्रूज की यात्रा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रार्थना से होता है और शुरू होता है। 10 बजे प्रार्थना, 11 बजे प्रवचन, 12 बजे दूसरा प्रवचन, 1 बजे क्रूज की यात्रा उठेगी।
और उसके बाद तुरंत बाद चंगाई प्रार्थना इत्यादि 2:30 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी। जो भी इसमें आना चाहेंगे आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाले शुक्रवार से क्रूज यात्रा शुरू है। आने वाला बुधवार राख बुधवार है, सुबह 7 बजे मिस्सा बलिदान है और इसके बाद अन्य सूचनाएं आपको दी जाएंगी। प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो सेवा कार्य आश्रम से चलता आ रहा है उसको प्रभु विधिवत चलाने के लिए हमें ताकत दे रहे हैं, हमें आवश्यक संसाधन भी दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम रेडियो, मातृधाम रेडियो, उसका ऐप आप लोग डाउनलोड करें और उसको सुनेंगे। और हर रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम लाइव हैं, इसमें भाग लीजिएगा। हर मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे कार्यक्रम और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे पवित्र मातृधाम सत्संग और चंगाई प्रार्थना। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। अभी हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए अपने हाथ में उठा के पकड़ना और इस समय प्रार्थना करना कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और तेल को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, पवित्र करना, इसके द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। जयकार जयकार करें उनका, जयकार करें उनका, जयकार करें उनका, जयकार करें उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, जयकार करें उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, जयकार करें उनका। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद।